हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज हम एलसीएम यानी लसापे ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने दो संख्याएं लेते हैं, जैसे 24 और 36, इसका एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें 24 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जब हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 में 2 का भाग चला जाएगा। 2 छः की 12, 6 सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा। 2 तिया 6, 3 एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि 24 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार। तो 2 की घात 3 गुणा, और 3 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 बार। तो 3 की घात 1। इसी तरह अब हम 36 लेंगे और 36 के अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 36 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 36 में 6 आ रहा है, ये एक सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 18 एक सम संख्या है, 2 नाम 18। 3 एक विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे। 3 तिया 9, और 3 एक विषम संख्या है, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम जब इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे तो 2 इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2, और 3 भी इसमें 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात 2। अब हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें जितने भी प्रकार की संख्या है, एलसीएम में जितने प्रकार की संख्या है वो सभी संख्याएं हम इसमें ले लेंगे। यहाँ पर हमको 2 प्रकार की संख्याएं दिखाई दे रही है, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 ले लेंगे। अब इसमें घात हमेशा बड़ी लेते हैं, तो 2 की घात 3 भी है और 2 भी है, लेकिन इसमें बड़ी घात 2 की घात 3 है, तो 3 घात ले लेंगे। इसी तरह 3 की 2 घात है, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, तो यहाँ हम बड़ी घात 3 की घात 2 ले लेंगे। अब हम इनको जब खोलेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 एम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। इस प्रकार 24 और 36 का एलसीएम 72 हो जाएगा। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस प्रकार 72 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़।